ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ना आपने देखा होगा, देखेंगे तो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी एंड से मिसिंग होगी, वो मिसिंग है नहीं, वो मैंने ये 130 वाला ना ये काट दिया है। एंड पे जो है लिखा हुआ है ना ये फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। अब वॉल्यूम वेरिएंस के फार्मूले ना दो है। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात लिखें, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग हो ना, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट हो, तो जब फिक्स्ड ओवरहेड वेजेस फाइंड करने होंगे ना फिक्स्ड ओवरहेड के, तो सिर्फ फिक्स्ड यानी या तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस फाइंड करते हैं या एक्सपेंडिचर वेरिएंस फाइंड करते हैं, उसके वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड नहीं करते होते। तीनों वॉल्यूम वाले तीनों कौन से हैं? वॉल्यूम, एफिशिएंसी, कैपेसिटी, ये तीनों नहीं फाइंड करेंगे। अंडर मार्जिनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अगर वो फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंस कहता है तो सिर्फ दो वेरिएंस फाइंड कर सकते हैं, या टोटल कॉस्ट वेरिएंस या फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बस। आपने देखा होगा अक्सर क्वेश्चंस के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड का ना सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस पूछा होता है, तो वो मार्जिनल कॉस्टिंग होती है नॉर्मली। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड के या तो टोटल कॉस्ट वेरिएंस पूछा जा सकता है, या होता है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, बस। इसके जो वॉल्यूम वेरिएंस, वो तीनों ना वॉल्यूम वेरिएंस के पहले वॉल्यूम वेरिएंस, फिर उसका कैपेसिटी और एफिशिएंसी, उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब्जॉर्प्शन के अंदर सारे फाइंड होते हैं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर सारे फाइंड होते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अगर वो कहे भी सही ना कि फिक्स्ड ओवरहेड के सारे वेरिएंस फाइंड करें, तो फिर भी ये दो फाइंड करेंगे। ठीक, ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद यहां पर अगर देखें तो यहां पर उसने हमें कहा है कि वॉल्यूम वेरिएंस फाइंड करें। वॉल्यूम वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस मैंने वो ट्रायंगल बताई थी, तो उसके हिसाब से कर रहे हैं। स्टैंडर्ड माइनस बजटेड, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन। अच्छा, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट होगा ये पर आर होगा या पर यूनिट होगा? पर आर होगा, क्योंकि इधर आर्स है। इसका एक और फार्मूला भी है यूनिट्स वाला भी, वो यूनिट वाला फार्मूला इसका ये है एक्चुअल यूनिट्स माइनस बजटेड यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। अब ये कौन सा होगा? पर यूनिट वाला। तो इससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इस क्वेश्चन में देख भी लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक्चुअल यूनिट्स हैं 11,000 और बजटेड यूनिट्स हैं 10,000। अब 11,000 और 10,000 का जो अगर हम नीचे वाला फार्मूला लगाएं तो ये हमारे पास बनेगा 11,000 माइनस 10,000 मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ये देखें 31 लाख आपको फिक्स्ड ओवरहेड गिवन है और 10 लाख के हैं। 31 लाख गिवन है और किसके हैं? 10 लाख के हैं। तो इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा पर यूनिट, तो मल्टीप्लाइड बाय 310। एक बात, अगर आप कहते हो जी आज वाले फार्मूले से हमने करना है, तो फिर आप हमारे पास जो रेट होना चाहिए वो भी पर आर होना चाहिए। एक यूनिट बनाने के लिए कितने टाइम लगता है? 2 घंटे। एक यूनिट का रेट है 310, तो ये 2 घंटे का रेट है। एक यूनिट इज इक्वल टू 2 आवर्स हो गए ना। एक यूनिट के लिए 2 घंटे लगते हैं, तो एक यूनिट का रेट है और 2 घंटों का रेट है। अगर मैं 2 घंटों में से पर आवर रेट फाइंड करवाना चाहूं तो 155, ये तो हो गया पर आवर रेट। अब बजटेड आवर्स फाइंड करते हैं। 10,000 यूनिट बनाने के लिए इतने लगे हैं जो टोटल अमाउंट आ रही है। एक यूनिट बनाने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, तो 10,000 यूनिट बनाने के लिए कितने आवर्स चाहिए होंगे? 20,000। इसका मतलब है बजटेड आवर्स आपके पास 20,000। बजटेड आवर्स कितने हैं? अच्छा, कल मुझसे एक सवाल भी पूछा गया तो मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूं। हमारे पास होते हैं बजटेड आवर्स, एक्चुअल आवर्स और स्टैंडर्ड आवर्स, राइट? ये 3 होते हैं, ये जिसमें आप परेशान हो सकते हो। अब देखिए जरा, 2 घंटे हैं पर यूनिट के लिए, ओके। इस पर आर को बजटेड यूनिट्स के से मल्टीप्लाई करेंगे तो बजटेड आवर्स आएंगे।
ये पर आवर गिवन है ना, ये 2 घंटे, इस 2 घंटे, 1 यूनिट के लिए 2 घंटे चाहिए, 10,000 यूनिट के लिए 20,000 घंटे चाहिए। आपने किससे मल्टीप्लाई किया? बजटेड यूनिट से या स्टैंडर्ड यूनिट से, तो बजटेड आवर्स आए। अगर इसको एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड आवर्स आएंगे। आपके पास जो स्टैंडर्ड पर यूनिट गिवन है ना, बजटेड से मल्टीप्लाई करोगे तो बजटेड आएंगे, उसी को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे तो स्टैंडर्ड आएंगे, क्योंकि हमें चाहिए होता है कंपैरिजन करने के लिए ना एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते हैं। आपको याद होगा कि कल भी हम यही बात कर रहे थे कि जब भी स्टैंडर्ड फाइंड करते हैं तो स्टैंडर्ड फाइंड करने के लिए उस पर यूनिट स्टैंडर्ड को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए आपके पास 10,000 घंटे हैं स्टैंडर्ड और 11,000 घंटे हैं एक्चुअल, यूनिट है। इस पर यूनिट 2 घंटे, इस पर यूनिट 2 घंटों को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20,000 घंटे आएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बजटेड। अगर इस स्टैंडर्ड को पर यूनिट को एक्चुअल से मल्टीप्लाई करोगे तो इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड आवर्स। ओके, और एक्चुअल आवर्स के लिए इसका जो यहां पर एक्चुअल लेबर होगी ना, वहां से फाइंड करेंगे कि एक्चुअल लेबर को उसके पर आवर्स रेट पर डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअल आवर्स आ जाएंगे। ये तीनों में पता चल गया। चले, अब हमें चाहिए एक्चुअल स्टैंडर्ड आवर्स और बजटेड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स है 22,000, यहां पर 22,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, माइनस बजटेड आवर्स कितने हो गया? 20,000 मल्टीप्लाई बाय 155, फिर वही बात आएगी, पहले 1,000 को 310 से मल्टीप्लाई कर रहा था, अब 2,000 को 155 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो ये एक चीज है जो मिसिंग होगी आपके सॉल्यूशन के अंदर, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। चले जी, जो क्वेश्चन नंबर है ना आपका, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। आज थोड़ा लेट भी हो गया हम, थोड़ा नहीं काफी सारा, तो मैंने सोचा कि अब जो आज का कॉन्सेप्ट है ना उसको तो तसल्ली से करते हैं, क्वेश्चन एक कर लेते हैं। सॉरी, तो यही वही करने लगा। प्रोसेस अकाउंट के साथ जब ये क्वेश्चन आता है ना तो हमने कैसे हैंडल करना? सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाने होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, बस सवाल आगे हो जाएगा। और दूसरा बात, अगर FIFO मेथड हो और प्राइसेस एक से ज्यादा हो, अब जब FIFO मेथड होगा, अगर वेटेड एवरेज हो तो फिर तो एवरेज मेथड आ जाता है, अगर FIFO मेथड हो तो पहली प्राइसेस अलग अलग लेते हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट है और इस 2 कॉन्सेप्ट के 3-4 क्वेश्चन भी पेपर में आए और इस दफा हो सकता है उस तरह का ही क्वेश्चन पेपर में एक्सपेक्टेड है। अब यहां पर देखें क्वेश्चन नंबर 6, सीरिया पाकिस्तान लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स अ सिंगल प्रोडक्ट जीटा। द प्रोडक्ट passes through 2 processes before transferring to warehouse for sale. Following data pertain to process 1 for the month of August. कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 1 kg फॉर 70 एट द रेट ऑफ ₹75। अब ये डाटा वो कहता है जी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, एक यूनिट बनाने के लिए 1 kg चाहिए। उसके बाद वो कहता है डायरेक्ट लेबर पर यूनिट 1.2 आवर्स और रेट क्या है? ₹40 पर आवर। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर, ऊपर ₹40 गिवन है, इसका 150% ले लेते हैं। लो जरा 150 कितना आ गया? कितना? 60। फिर वो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड आर बजटेड ऑन द बेसिस ऑफ 250,000 डायरेक्ट लेबर आवर। कहते हैं ये बजटेड आवर्स कितने हैं हमारे? 2,50,000। 40% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड आर वेरिएबल। इसका मतलब है जी, हाँ जी, नहीं पर आर रेट है ना, ये भी पर आर ही आ गया। ऊपर से जो शेप हुई है ना 1.2 आर है और 40 पर आर का रेट है। हाँ जी, तो पहले हम 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे पर यूनिट का रेट आएगा। हमने इसके आर सेम होते हैं, हमें पर आर रेट चाहिए, तो वेरिएबल ओवरहेड का भी पर यूनिट नहीं पर आर रेट चाहिए। ठीक है, तो पर आर रेट उसका 60 रुपए। ठीक है, चलें जी। उसके बाद हमने इसको 40% से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 40% से क्या आएगा? वो कहता है 40% ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड आर वेरिएबल, तो इसका 40% कितना आ गया? 60 का 40% कितना? 24। ये 24 आ गया वेरिएबल ओवरहेड पर आर। ठीक है, और बाकी का किस क्या होगा? फिक्स्ड। फिक्स कितना आ गया?
देखें तो पर यूनिट रेट आएगा, हमें तो पर आर रेट चाहिए, पर आर रेट तो गिवन है 60 रुपए, वेरिएबल भी आर पे डिपेंड करता है, उसका भी हमें पर आर के हिसाब से रेट चाहिए। अब उसका अगर आप उसके भी जो टाइम है उसका 1/2 आर ही है, अगर आपको पर यूनिट चाहिए तो 1/2 को 24 से मल्टीप्लाई कर देना। ये नहीं समझो कि वेरिएबल के ऊपर कितना टाइम लग रहा है, 1/2 आर जी। और इसका 36 क्या आएगा, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। ये बात समझ लगी कि मैंने पर यूनिट क्यों नहीं फाइंड किया, क्योंकि हमें पर आर रेट चाहिए। 60 रुपए पर आर गिवन है, मैंने 60 रुपए का 1.5 लिया, वो पर आर रेट आ गया वेरिएबल का यानी ओवरहेड का। ठीक है, आगे चले, नहीं समझ लगी अभी तक, पक्का ना? चले, एक्चुअल डाटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2020, ये एक्चुअल डाटा है। कहता है आपका जो डायरेक्ट मटेरियल इशू हुआ है ना, वो कितने 7500 पर केजी, और इस रेट के हिसाब से आप बता सकते हो कितने केजी इशू हुआ है। 6750 75 के हिसाब से तो कितना केजी यू, ये एक्चुअल मटेरियल इशू हुआ। लेकिन वो कहता है 85 पर केजी के हिसाब से भी इशू हुआ है, इसका मतलब है दो डिफरेंट रेट आ गए। कितना आ गया, 135। इसका मतलब है टोटल कितने मटेरियल, कितने केजी मटेरियल इशू हुआ, ये हमने खुद फाइंड किया, उसने खुद भी बताया हुआ। मतलब हमने जो मटेरियल इशू किया है 75 पर केजी वाला और 85 रुपीज पर केजी वाला, तो हमने उन दोनों को डिवाइड किया तो हमारे पास ये भी पता चल गया कि 75 वाले कितने केजी हैं और 85 वाले कितने केजी। डन, आगे चलते हैं। डायरेक्ट लेबर पेड 235,000 आवर्स और 98750, तो यहां पर आप बता सकते हो पर आवर रेट क्या होगा, 42, यानी कहीं उसने नंबर ऑफ आवर्स बताए होंगे, कहीं रेट बताया होगा, तो 42 एक्चुअल रेट आ गया लेबर का। फिर वेरिएबल ओवरहेड, याद रखें इनके आवर्स सेम होते हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड का डिवाइड कर दें आवर्स पे, कितना पूरा पूरा 27, ये आ गया एक्चुअल रेट वेरिएबल का। और फैक्ट्री ओवरहेड का हमें रेट नहीं चाहिए होता, फैक्ट्री ओवरहेड के रेट की जरूरत नहीं होती, फिक्स्ड की, सॉरी। उसके बाद वो कहता है डायरेक्ट मटेरियल इज एडेड एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस, कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड थ्रूआउट द ईयर, लॉस अप टू 7% ऑफ द इनपुट आर कंसीडर्ड एज नॉर्मल, however losses are determined at the time of inspection which is take place 75%. during the month 2 to 5 kg of the direct material issued, ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं, पता है, ये जो हमारा 75 रुपीज वाला और 85 रुपीज वाला। कहते हैं 2 लाख यूनिट्स वर ट्रांसफर्ड टू प्रोसेस 2, 2,25,000 इनपुट और 2 लाख आउटपुट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस 25,000 80% कंप्लीट है और 35,000 60% कंप्लीट है। कहते हैं 10% ऑफ डायरेक्ट लेबर आवर्स आर आइडल, इसका मतलब है जितना पे किया है उतना वर्क नहीं हुआ, जितने आवर्स पे किए हैं उतने आवर्स वर्क 10% कम कर देंगे। अब जब उसका एक्सपेंडिचर वेरियंस फाइंड करेंगे, रेट वेरियंस, तो टोटल आवर्स वर्क ले लेंगे, और जब एफिशिएंसी वेरियंस फाइंड करेंगे तो फिर टोटल आवर्स जो हमारे वहां पर पेड और यहां पर वर्क, पहले पे पेड दूसरे पे वर्क, FIFO मेथड है। अच्छा, इसमें ना आई कैप के जो सोल्यूशन में है ना, वो एक गलती है। अब हम भी वो गलती इसके साथ मैं करवाऊंगा कि मैं आपको बता दूंगा कि वो गलती क्या है, क्योंकि इस तरह से ना आपके आंसर मैच नहीं करने अगर हम उस गलती के साथ नहीं करेंगे। क्या करना है जी, वेरिएंस कौन से फाइंड करने हैं, यूजेज, आइडल, एफिशिएंसी, से सारे वेरिएंस फाइंड करने हैं। और फिर वो कहता है कि आप ना मुझे रिकंसाइल करके भी दें बजटेड और एक्चुअल, ये मेन कॉन्सेप्ट आज के टारगेट हैं दोनों। प्रोसेस अकाउंट के साथ अगर क्वेश्चन है तो कैसे करना, और दूसरा रिकंसाइल कैसे करना। डन। सबसे पहले क्वांटिटी स्केड्यूल बनाएंगे, वो जब भी प्रोसेस अकाउंट का सवाल है क्वांटिटी स्केड्यूल बनाए, तो सबसे पहले बनाया जी क्वांटिटी स्केड्यूल इस क्वेश्चन।
हाँ जी, इनपुट आउटपुट। इनपुट में क्या क्या आता है? एक ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस आता है, ये तो याद है ना। ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कितना है इस क्वेश्चन के अंदर? 25,000। ये दरवाजा बंद कर। और मटेरियल ऐड कितना है? 2,25,000। ट्रांसफर इन तो नहीं है ना, तो टोटल कितना हो गया? इधर भी 2,50,000 आना चाहिए। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस गिवन है कितना? 35,000। नॉर्मल लॉस भी है। हाँ जी, वो कहता है जी नॉर्मल लॉस 7% ऑफ इनपुट और इंस्पेक्शन स्टेज है 75%। लो मेरे भाई बताएं, ये जो हमारे पास ओपनिंग है ये 80% है, क्रॉस कर चुका है, माइनस करेंगे या नहीं? क्रॉस कर चुका है तो माइनस करेंगे या नहीं? और दूसरा 60% है, दोनों को माइनस करेंगे, तो करो जरा दोनों को माइनस। 75% इंस्पेक्शन स्टेज है और जो ओपनिंग स्टॉक है वो क्रॉस कर गया, इसका मतलब वो पहले ही इंस्पेक्ट हो चुका है। 190,000 क्या किया आपने? 2,50,000 में से 25,000 माइनस किया और 35,000 भी। 35,000 क्यों माइनस किया? क्योंकि उसने अभी इंस्पेक्ट होना ही नहीं है। और 25,000 इसलिए माइनस कर दिया क्योंकि वो पिछले साल इंस्पेक्ट हो चुका है। तो जो कितना 190,000 का 7%, 133,000 मतलब 13,300। ठीक होगी बात? 13,300। और आउटपुट कितना है जी? 2,00,000। हाँ जी, कोई है अब नॉर्मल गेन या लॉस? कितना? अब नॉर्मल लॉस। ये बात ओके है, ये तुम्हारा प्रोसेस अकाउंट है। अब बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स और उसमें यहां से क्या लेकर जाएंगे आगे? एक आउटपुट लेकर जाते होते हैं और एक अब नॉर्मल लॉस लेकर जाते होते हैं और एक क्लोजिंग लेकर। ठीक है, तो चलिए जी लेकर चलते हैं आगे। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। हाँ जी, सबसे पहले जहां पर हम FIFO मेथड है, तो FIFO मेथड में अलग अलग लेंगे या इकट्ठे लेंगे? अलग अलग। पहले हम लिखते हैं ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस कंप्लीटेड और फिर फॉर द ईयर स्टार्ट एंड कंप्लीटेड। यही होता है। टोटल 2 लाख कंप्लीट हुए हैं, जिसमें ओपनिंग कितने थे? 25,000 35,000? 25,000 ओपनिंग थे और 175 फिर इस साल के। अगर वेटेड एवरेज होता तो ये इकट्ठे आते। और यहां पर परसेंटेज ले लो, 0 20% और 100% जी मटेरियल और कन्वर्जन। यहां पर 0 आएगा और यहां पर 5,000, यहां पर 175 एबनॉर्मल लॉस 1700 है। कितने परसेंट इंस्पेक्शन है? 75%। यहां पर 1700 आ जाएगा 1 to 7। क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस कितने यूनिट है? 35,000 या 25,000? और क्या कंप्लीशन है? 60। यहां पर 35,000 आ जाएगा और यहां पर 21,000 आ जाएगा।
हाँ जी, अब इसका टोटल करेंगे। मटेरियल का टोटल कितना आ गया? 2 750 700 पूरा। और दूसरा कितना आ रहा है? 2 अब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन हो गई। और ये चीज जो आपके पास आई है बोले क्या है? ये एक्चुअल यूनिट्स हैं मटेरियल के लिए ये, और ओवरहेड और लेबर के लिए ये। वो जो हम एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं होती हमारी, ये वो एक्चुअल प्रोडक्शन है आपकी कि इतने यूनिट हमने प्रोड्यूस कर लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू कंप्लीशन परसेंटेज। तो अगर हमें सपोज दैट हमें जहां पर चाहिए होती है ना एक्चुअल क्वांटिटी, तो हम एक्चुअल क्वांटिटी के लिए क्या करते होते हैं? एक्चुअल यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हुए स्टैंडर्ड पर यूनिट से। वो जो एक्चुअल क्वांटिटी गिवन होती है ना, वो ये है। ये आप समझ लो, ये होगी आपके पास एक्चुअल यूनिट्स, एक्चुअल प्रोडक्शन कह लो, एक्चुअल प्रोडक्शन जो आपने इस्तेमाल करनी होती है, और ये यूनिट्स फॉर्म में। ये बनाना तो आता है ना प्रोसेस कोड वाला, आगे हम अपना काम कर लेते हैं। उसके बाद हमने बनाना होता है टेबल। टेबल बनाने के लिए हमने वही काम करना है कि सबसे पहले आपके पास ये पर यूनिट डाटा गिवन है, ये सारा डाटा पर यूनिट गिवन है। अच्छा, 2 प्राइसेस है। ओरिजिनली क्या तरीका होना चाहिए मैं वो भी बताता हूं, और आई कैप ने इस क्वेश्चन में ऐसा क्यों किया वो भी बताता हूं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जनाब, ये पर यूनिट डाटा मैं यहां पर लिख लेता हूं कि यहां पर भी अवेलेबल है। एक यूनिट बनाने के लिए 1 kg चाहिए। एक यूनिट बनाने के लिए इसको एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करना है ना। ये आपके पास एक्चुअल यूनिट्स पड़े हुए हैं। ये जहां मटेरियल इस्तेमाल होगा वहां यहां पर ये एक्चुअल यूनिट्स इस्तेमाल होंगे, और जहां पर कन्वर्जन होगा वो यहां पर ये एक्चुअल यूनिट्स इस्तेमाल। अब मैं टेबल बनाने लगा हूं, इसको देख के हमें चाहिए होता है एक स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी, या स्टैंडर्ड आवर्स भी लिख लें। एक्चुअल क्वांटिटी और यही डाटा चाहिए होता है। एक और चीज चाहिए होती है यूज्ड और परचेज्ड, वो हम ना खुद क्वेश्चन के अंदर कर लिया करेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन के अंदर लिख दिया करें यूज्ड या वर्कड या वो उस तरह की बातें। फिलहाल ये हम डाटा पूरा करते हैं। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास गिवन है 75 पर केजी, ओके, 75 पर केजी। एक्चुअल रेट भी हमें गिवन है। एक्चुअल रेट है 2, 75 और 85। फाइफो मेथड में अलग अलग रखना चाहिए, अलग अलग ही रखना चाहिए था, लेकिन अगर वो रखता है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं 75 और 85, तो जो पहला वेरिएंस है ना वो 0 हो रहा है, 75 माइनस 75, ठीक है। तो उसने क्या किया है, फिर उसने 2 रेट ही इस्तेमाल किए, इसकी एवरेज ले ली है, 75 और 85 की एवरेज ले लिया है। वो एवरेज कैसे फाइंड की, यहां पर देखें, ये उसने इस टोटल कॉस्ट को लिया और इसको टोटल केजी पे डिवाइड कर दिया। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल केजी, तो एक रेट आ जाएगा। यानी ये दोनों टोटल कॉस्ट कितनी है दोनों की, 6750 प्लस 11475 डिवाइड बाय 2,25,000 या 225 पे डिवाइड कर दे ताकि वो 1000 में आ जाए, 81। अब नॉर्मल क्या करना चाहिए था मैं वो भी बताता हूं, लेकिन आई कैप ने इसकी जगह ले लिया 81। हाँ, सिर्फ इसलिए उसने इस्तेमाल किया क्योंकि एक वेरिएंस 0 बन रहा था। अदरवाइज कैसे करना चाहिए था वो भी मैं बताता हूं, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस के अंदर उसने वैसे ही किया हुआ जो ओरिजिनल तरीका है, फाइफो मेथड, ठीक है। तो उसने 81 लिया हुआ, तो मैंने बता दिया 81 उसने एक्चुअल रेट कैसे फाइंड किया, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल केजी, डन होगी बात। एक्सटेंडेड रेट कितना गिवन है पर आवर, 40 रुपए, ये हो गया मटेरियल। अब आ गया लेबर,
एक्चुअल रेट कितना है भला? 42, ये हमने फाइंड किया था ना, आज गिवन है। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, स्टैंडर्ड रेट कितना है उसका? 24 रुपए, और एक्चुअल रेट कितना है? 27 रुपए, ये आपने फाइंड किया हुआ। डन। उसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ध्यान से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हमने स्टैंडर्ड पर यूनिट को एक्चुअल प्रोडक्शन से मल्टीप्लाई करना होता है। आपके पास जो एक्चुअल क्वांटिटी है, एक्चुअल प्रोडक्शन है, वो है ये वाली, जो आपने जो इक्वल यूनिट्स का स्टेटमेंट बनाओगे ना, उसके अंदर जो यूनिट्स आ रहे होंगे वो आपकी एक्चुअल प्रोडक्शन है। तो आपने 1 kg को मल्टीप्लाई कर दिया 2,11,700 से, वो है 1 यूनिट पे 1 kg लगता है, तो 2,11,700 पे कितने kg लगेगा? 2,11,000। डन। अब आए जरा, एक यूनिट को बनाने के लिए 1.2 आवर्स लगते हैं। एक यूनिट को बनाने के लिए 1.2 आवर्स लगते हैं। 2,22,775 को कितने लगेंगे? अब आप कहेंगे सर आप 2,11,700 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई करें? ये मटेरियल के लिए इक्विवेलेंट्स है और ये कन्वर्जन के लिए है। तो अब हमें इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 1.2 से। तो क्या चीज आएगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड पर यूनिट को एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ जाए। तो हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स कितने आ गए? 2427 पता भी है ना कि उसको कैसे मल्टीप्लाई किया? yes. और ये भी वही आएगा। गॉट इट? उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल कितनी हुई? एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल कितनी हुई? 225, यही इस्तेमाल हुई है ना। एक्चुअल क्वांटिटी इस्तेमाल कितनी हुई? यहां पर गिवन है, ये आपने इस्तेमाल यही तो किया, 2,25,000 kg। उसके बाद लेबर एक्चुअल आवर्स कितने इस्तेमाल किए? 235,000, ये गिवन है। तो यहां पर भी 235,000, यहां पर भी 235,000। ये टेबल हो गया पूरा। अब इसमें एक बात रह गई, अगर आप लिखना चाहते हो तो इधर ही लिख लो, वरना क्वेश्चन करते हुए एक्चुअल आवर्स वर्कड कुछ और है, पेड कुछ और। जो ये गिवन है ये पेड है, ये जो गिवन है ये पेड है, ये एक्चुअल वर्क नहीं। डन। इस टेबल में अभी कोई मसला है तो बता दे। इक्वल यूनिट्स बनाए, एक मैं थोड़ा सा पहले इक्वल यूनिट्स बना लिए। इक्वल यूनिट्स जहां मटेरियल इस्तेमाल होता है उसके लिए एक्चुअल प्रोडक्शन मटेरियल वाले इक्वल यूनिट्स हैं, और जहां पर कन्वर्जन इस्तेमाल हो रही है वहां पर लेबर और वेरिएबल के यूनिट्स इस्तेमाल करने। फिर बाकी तो सारा काम वही पुराना है। सबसे पहले हमने कौन से वेरिएंस फाइंड करने हैं? तो जगह दी प्राइस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। पहले ओरिजिनल तरीका बताता हूं और फिर जो आई कैप ने किया है वो बताता हूं। ओरिजिनल ऐसे होना चाहिए था, मैं उसको कलर चेंज, पहले फार्मूला बताया कितना क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी, ऐसा ही है। ओरिजिनल तरीका ये होना चाहिए था, स्टैंडर्ड रेट कितना है? 75, एक एक्चुअल रेट 75 है और वो है 90,000 kg का, और एक रेट है 85, सॉरी स्टैंडर्ड रेट है 75, स्टैंडर्ड रेट तो चेंज नहीं होगा ना, माइनस 85 मल्टीप्लाइड बाय ये कितना था? 1,35,000। लो मेरे भाई, ये अच्छा तरीका है। अगर एक से ज्यादा प्राइसेस है ना तो हर एक का अलग अलग फार्मूला। 90,000 kg का रेट था 75, 1,35,000 kg का रेट था 85। ओरिजिनल तरीका यही है और बाकी सवालों में आई कैप ने भी यही किया है। क्योंकि इसमें जीरो आ रहा था तो शायद इसलिए आई कैप ने, वैसे तो वेरिएंस है ही नहीं,
90,000 का स्टैंडर्ड भी 75, एक्चुअल भी 75, तो वेरिएंस तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आई कैप ने इसका एवरेज फाइंड करके किया, तो आई कैप का ये फार्मूला उसने लगाया 75 स्टैंडर्ड रेट माइनस 81 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल क्वांटिटी 22। ये था ओरिजिनल होना चाहिए था, और ये आई कैप का तरीका किया हुआ। कितना आ गया? वो तो एडवांस तो नजर आ रहा है, 13,50,000 एडवांस। अब तो क्वेश्चन हो गया, अब तो कुछ नहीं बचा क्वेश्चन के अंदर, टेबल ही बनाना होता है, और टेबल पर थोड़ा सा फोकस 2-4 क्वेश्चन पे ना जो पिछले किए हुए हैं ना उन पे फोकस करना है कि कैसे बना रहे, फिर हर सवाल हो जाएगा। हाँ जी, मटेरियल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जब देखे ना आपने सोचा था 75 का मिलेगा, मिला भी 75 का, तो वेरियंस तो है ही नहीं। अब आई कैप के सोल्यूशन की बात मैं कर रहा हूं तो इसलिए मैंने बता दिया है, क्योंकि जब आप आई कैप का सोल्यूशन देखो तो वो भी देखो, और वैसे अगर पेपर में मैं करता तो मैंने यही करना था, अगर मैंने करना था ना, क्योंकि जब आपने सोल्यूशन मैच करना है ना उस वक्त आपको परेशानी ना हो। ठीक है, तो असल तरीका ये है। हाँ जी, मटेरियल प्राइस वेरियंस, यूजेज वेरियंस। हाँ जी, मटेरियल यूजेज वेरियंस कितना है? फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस मल्टीप्लाइड बाय, इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है क्योंकि इसका रेट एक ही है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 211 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट 70 55 एडवर्स। ठीक होगी बात? उसके बाद लेबर, हाँ लेबर पे जरा फोकस करेंगे। लेबर का रेट वेरिएंस, इनके दोनों को साथ साथ ही मैं करवा देता हूं। लेबर का रेट वेरिएंस क्या फार्मूला होता है? लेबर का रेट वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स पेड या वर्कड? पेड। एक्चुअल आवर्स पेड, तो स्टैंडर्ड रेट कितना हुआ? 40 माइनस एक्चुअल रेट कितना हुआ? मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स 230। आगे खुद लिख लेना, खत्म, आंसर खुद लिख लेना। यहां पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, तो यहां पर जब हमने लिखना है ना स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, तो ये जो एक्चुअल आवर्स लिखने लगे हो ये लिखेंगे वर्कड, और वो 10% कम है क्योंकि उसने कहा है 10% ब्रेकडाउन की वजह से काम नहीं हुआ। ओके होगी बात? मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट, यहां पर आप लिखोगे प्रॉपर एक्चुअल्स आर वर्कड, छोटा सा W लिख दो या पूरा वर्क लिख दो। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं वो तो हमें पता है, स्टैंडर्ड आवर्स फाइंड कर चुके हैं हम, वो टेबल में लिखे हुए ना 242730 माइनस एक्चुअल आवर्स, वो बता दे मल्टीप्लाई बाय 90% लिख दो, 211 500, ये बात समझ लग गई? मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट क्या है? 40 पर आवर। अब अगली बात, ये लिखना है तो लिख लो, सुनना है तो बस सुन लो। आगे वेरिएबल के अंदर भी तो आवर्स इस्तेमाल होते हैं ना, वेरिएबल ओवरहेड के अंदर वो हमेशा वर्कड इस्तेमाल होंगे, वो पेड इस्तेमाल, चाहे उसका एक्सपेंडिचर वेरिएंस है चाहे उसका एफिशिएंसी वेरिएंस है, वेरिएबल के लिए हमेशा यही आवर्स इस्तेमाल होंगे, वहां पर पेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि वो एक्चुअल लेबर्स के ऊपर डिपेंड कर, जो जितने घंटे काम हो रहा है ना उतने घंटे के वो आ जाते हैं। ये आगे हो जाएगा ना। नेक्स्ट आ जाए जनाब वेरिएबल एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फार्मूला वही है, स्टैंडर्ड रेट
माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल आवर्स। कौन से वाला? वर्कड वाले। यहां पर पेड नहीं आते, पेड सिर्फ लेबर के फार्मूले में आते। नूर, चीजें मिक्स तो नहीं हो रही? स्टैंडर्ड रेट कितना है? माइनस 27 मल्टीप्लाइड बाय 211,500। डन है ये। फिर उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, उसका फार्मूला क्या होता है एफिशिएंसी का? स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स, कौन सा बोला? वर्कड, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। ये अब फार्मूले लग गया तो बस वैल्यू फाइंड करनी है। स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं? 242,730 माइनस 211 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है? 24 या 40? 20। नानों की बात। अब आ जाए जनाब यहां पे लास्ट इसके वेरिएंस कौन से रह गए जी? अच्छा, आइडल का पूछा हुआ है तो ठीक है। वेरिएबल सॉरी लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। लेबर आइडल टाइम है कितना भला? उसका 10%। और जितने कितना है टोटल आवर्स कितने हैं? 2,35,000। उसका 10%, 23,000 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। और स्टैंडर्ड रेट कितना है पर आवर? लेबर पर आवर 42 तो एक्चुअल है 40। और ये हमेशा एडवर्स होगा, ये हमेशा एडवर्स होगा। डन। उसके बाद हमारे पास आ गया जनाब फिक्स्ड ओवरहेड। कौन से फाइंड करने? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस। वो जो ओवरहेड का रेट एक ही होता है फिक्स्ड का, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। और यहां पर अगर आप देखो ये 2,50,000 बजटेड आवर्स भी गिवन है। स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास है, बजटेड आवर्स गिवन है और स्टैंडर्ड आवर्स हमारे पास है। स्टैंडर्ड आवर्स चाहिए होते हैं, बजटेड आवर्स चाहिए होते हैं और एक्चुअल आवर्स चाहिए, एक्चुअल आवर्स भी हैं। तो फिक्स का तो फिर सब कुछ ही फाइंड हो सकता है। तो सबसे पहले उसने कहा जी फिक्स्ड का एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। क्या फार्मूला उसका? बजटेड माइनस एक्चुअल। अब जो बजटेड है वो कैसे फाइंड होंगे? बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन। और एक्चुअल कैसे फाइंड होगा? एक्चुअल आवर्स, हाँ जी एक्चुअल गिवन है, ये देखें। अच्छा, अगर आपने एक्चुअल यूनिट्स को या एक्चुअल आवर्स को मल्टीप्लाई कर दिया फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन से, वो एक्चुअल नहीं आते, अप्लाइड आते हैं। एक्चुअल 99% क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं। तो आपने माइनस का देना 11,11,250,000। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर विच। तो ये तो बजटेड वाले बताया 2 लाख कितने गिवन है? बजटेड आज 2,50,000, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 36 था फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट जो फाइंड किया था। माइनस का कितना आ गया? 225 जो भी आ रहा है 225 और 00 एडवांस आ रहा है 22 225 00 and 00 एडवांस। और फिर इसका क्या चाहिए हमें? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होगा? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। याद करें, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय फिक्स्ड ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट। हाँ जी, स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं?
वो हमने फाइंड किए हुए हैं। कितने हैं? 24730 बजटेड आज गिवन है 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 36। यहां तक ओके है। अब सिंपल हमने नया काम क्या किया कि अगर आपके पास प्रोसेस अकाउंट का डाटा है तो सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे, लेबर के लिए क्या इस्तेमाल करना है और मटेरियल के लिए